अगस्त मुनि के पास आए राम कथा सुनने के लिए। ध्यान देना, कई व्यक्ति मन में सोचते हैं, आपके गांव के ही बच्चे मानो कोई राम कथा करता हो या शिव कथा करता हो, तो कई व्यक्ति जो विद्वान होते हैं वो मन में ये सोचते हैं जे भाई ये तो नया नया कथा सीखा है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा, ऐसा मन में भाव रखता है। ध्यान रखना, जो ऐसा विद्वान व्यक्ति सोचता है उनका विद्वता नष्ट धीरे धीरे हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो भगवान की कथा आपको सुना रहा है, चाहे तोतली भाषा में सुनावे या शुद्ध हिंदी में ही सुनावे, चाहे जैसे सुनावे, परंतु आप अगर अपने आप को विद्वान समझते हो तो वो मानो तोतली भाषा में भी सुनाता है। तो आप अगर विद्वान हैं तो आप अपनी भाषा में वह कथा को श्रवण कर ग्रहण कर लेना करो, तभी आपका विद्वता और तीव्र बढ़ेगा। समझ गए? और इनके बाद तो ध्यान देना, भगवान शिव अगस्त मुनि के पास आए। भगवान शिव जो आए कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, स्वयं भगवान शिव कथा सुनने की इच्छुक से आए, जहाँ हम कथा सुनेंगे। तो जैसे ही आए, ध्यान देना, तो अगस्त मुनि इनका स्वागत किए, कंदमूल फल इत्यादि से स्वागत किए। इनके बाद भगवान शिव बोले कि हे ऋषिवर, आप हमें राम कथा सुनाओ। तो अगस्त मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे नाथ, आप हमारे मुखारबिंद से आप कथा सुनेंगे? बोले, हाँ, हमारा इच्छा है जो हम आपके मुखारबिंद से हम कथा सुनना चाहते हैं। तो बोले ठीक है। तो वहाँ पर अगस्त मुनि प्रभु श्री राम का कथा किए और भगवान शिव ग्रहण किए। इनके बाद अगस्त मुनि भी भगवान भोलेनाथ को बोले, हे नाथ, आप तो कथा सुन लिए तो ठीक है, परंतु मेरा भी इच्छा है कि आप अपने मुखारबिंद से हमें भी आप राम कथा सुना दो। देखो, अभी तो तुरंत राम कथा हुआ है, आप फिर तुरंत रिपीट कर रहे हैं, नाथ हमें भी आप कथा सुनाओ। मार्केट से 9 का किताब हो या 8 का हो, कोई भी किताब आप ले आओ, एक बार पाठ करो, पढ़ो, तो किताब क्या हो जाता है, जब आप पूर्ण कर देंगे तो वो किताब आपके लिए पुराना होता है ना। परंतु यह ग्रंथ एक ऐसा है, एक बार क्या 1000 बार पाठ करो तो भी और नया ही चमकते रहता है। जैसे सोना को 1000 टुकड़े कर दो, एक भरी खरीदो, उसमें 1000 टुकड़ा कर दो, तो क्या उनका कीमत कम पड़ जाएगा? उनका कीमत वही रहेगा। और जितना जलाओ, सोना को जितना जलाओ और उसमें से चमक और बढ़ते रहता है। समझ गए? तो इसलिए तो वहाँ पर भगवान शिव भी राम कथा किए। इनके बाद भगवान शिव विदा मांगे, जे अब हमें आदेश दो जे हम जाएं। तो अंत में अगस्त मुनि भगवान शिव को विदा किए और भगवान शिव जा रहे हैं। और जैसे ही जा रहे थे सज्जनों, उस समय भगवान श्री राम का प्रागट्य हो गया था। दंडकारण्य में वो माता सीता का वियोग में रो रहे थे और रोने के कारण, और जैसे रो रहे थे और भगवान शिव का दृष्टि पड़ा प्रभु श्री राम के ऊपर, तो वो तुरंत दंडवत प्रणाम किए। इनका प्रणाम देखकर माता सती भगवान शिव को बोलने लगी कि हे नाथ,
आप जो प्रणाम किए एक सामान्य राजकुमार को देखकर, और आपको पूरा जगत प्रणाम करता है, एक आप सामान्य राजकुमार को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शिव बोले कि देवी, ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, ये हमारे इष्ट देव हैं, हमारे प्रभु श्री राम है, सच्चिदानंद स्वरूपाय, अर्थात ये वैकुंठनाथ है। तो इतना सुनकर भगवान शिव जाने लगे और माता सती भी जाने लगे। इनके अंदर में उनके विपरीत शब्द चलने लगे। ये सत्य में केवल राजकुमार है, ये कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार से इनके अंदर में संदेह हुआ। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो इस प्रकार माता सती मन में संदेह चलता रहा। तो अंत में भगवान शिव इनके मुखारविंद को देखे तो बोलने लगे कि देवी, आपके अंदर में ऐसा संदेह क्यों आ रहा है, आप ऐसा मत करो। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी, स्त्रियों में ऐसा स्वभाव होता है, कह रहे हैं, सुन हो सती तब नारी स्वभाव, सुन हो सती तब नारी स्वभाव, संशय उर हरिय आस संशय असना हरिय ऐस का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी, आपके अंदर में संशय चल रहा है, ये तो ठीक है, परंतु ऐसा संशय चलना नहीं चाहिए। इसलिए देवी देखो, ये हमारे आराध्य प्रभु इष्ट देव हैं, इसलिए आप ऐसा मन में मत रखो। तो अंत में बोले कि नहीं नहीं, सत्य हम कह रहे हैं, ये प्रभु नहीं है, ये राजकुमार है। तो अंत में भगवान शिव बोले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देवी, जो तुम्हारे माना अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाय परीक्षा ले हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। अगर आपके अंदर में संशय है तो आप जाओ और जाकर भगवान का परीक्षा ही ले लो। तो यह बात सुनकर माता सती ये तुरंत तो ध्यान देना, आप जाओ और आप परीक्षा ले लो। तो सती माता मन में प्रसन्न हुए, क्यों ना हम सत्य में परीक्षण ही करके चले आवे तो अच्छा है, जे सत्य में है या नहीं है। तो
अंत में माता सती भगवान शिव के चरण में प्रणाम किए। जैसे ही प्रणाम किए तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोल श्री राम जय जय राम। श्री जय राम। बोलो जय जय राम। जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। देखो, करताल लगाने में लजाना नहीं चाहिए। करताल जो है बजाने में शर्म करना नहीं चाहिए। ध्यान देना, एक मुख से तो आप राम राम बोलते हो, ये हाथों से भी करताल में भी राम नाम का उच्चारण होता है, समझिए। इसलिए करताल बजाओ। श्री राम जय